हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान टेक्सटर। सो दोस्तों, आज है हमारा 11th लेक्चर आरआरसी ग्रुप डी के बच्चों के लिए, जिनका एग्जाम होने वाला है 17 अगस्त को। इस स्पेशल सीरीज में हम आपको करवा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के कंबाइंड क्वेश्चन जो रेलवेज अपने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड आज की क्लास को। सो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 25 इंटू 32 इक्वल टू 800 देन 2.5 इंटू 0.32 क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं ये वाले। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लिख के ले लो। इसमें से क्या करता है वो, सिर्फ यहाँ डेसिमल प्लेस करके आपसे आंसर पूछता है। तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा इनके डेसिमल हटाओ भाई, इनके डेसिमल हटाओ। पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ 100 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 10 इंटू 100 1000। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये 1000 से डिवाइड हो रहा है। अब ये 1000 से डिवाइड हो रहा है इस साइड, तो ये भी इस साइड वाला नंबर भी, राइट हैंड साइड वाला भी क्या होगा, 1000 से डिवाइड होगा। तो कितने भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8/10 कितना हो गया, 0.8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यहाँ पर डेसिमल गिन भी सकते हैं भाई। यहाँ डेसिमल है 1 डिजिट एरी और यहाँ डेसिमल है 2 डिजिट एरी, 1000 से इन्होंने डिवाइड किया हुआ। तो सीधा 800 को 1000 से डिवाइड करोगे, सीधा क्या आ जाएगा, आपका आंसर ए आ जाएगा। राइट, ओरल भी क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, देखिए फटाफट। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money at the rate of 10% per annum for 2 years is ₹50. The principal amount is। देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ हो आपको और टाइम हो 2 साल, तो इसका एक फॉर्मूला होता है CI माइनस SI PR/100 देन इसका स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है, कितनी 50 दी हुई है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। रेट है आपका 10, तो रेट है 10/100 इसका स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा P/10 का स्क्वायर 100। अब ये 100 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5000। सो प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 5000 आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 hour एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 minutes। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। तो देखिए डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का केस है ये। कोई एक बोट है, अगर वो अगेंस्ट द करंट चले, जिस बहाव में पानी चल रहा है उसके अगेंस्ट चले, तो वो 2 किलोमीटर का सफर तय करती है 1 घंटे में। अगर वो अलोंग द करंट चले तो वो 1 किलोमीटर तय करती है 10 मिनट में वो बोट। ठीक है, तो आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। तो वो बोट कितनी देर में 5 किलोमीटर का सफर करेगी स्टेशनरी वाटर में। तो देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो मान लीजिए ये पानी है भाई, इसका करंट का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये। अगर बोट जो है, अगर बोट है जो आपकी वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये क्या केस होगा, डाउनस्ट्रीम का केस होगा। इसकी स्पीड है मान लीजिए x और करंट की स्पीड है y। तो डाउनस्ट्रीम के केस में ये दोनों स्पीड क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है ना बोट की। और ऐसे ही अपस्ट्रीम में अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और करंट है इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी स्पीड। तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी अपस्ट्रीम। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है। देखिए अपस्ट्रीम का गिवन है आपको कितनी, 2 किलोमीटर इन 1 hour। तो क्या होगी भाई स्पीड, 2 किलोमीटर पर आवर में लिख सकता हूं इसको। ठीक है जी। और डाउनस्ट्रीम की आपको कितनी गिवन है स्पीड, 1 किलोमीटर अलोंग करंट इन 10 मिनट्स। यहां पर देखो जो टाइम है 10 मिनट्स दिया हुआ है, तो इसको आप देखिए स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और टाइम है 10 मिनट है, लेकिन यहाँ तो इसको आर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दो, 0 से 0 ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। जो स्पीड ऑफ बोट हमें निकालनी होगी, स्पीड ऑफ बोट, तो वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो भाई, 6 + 2 और डिवाइड कर दो 2 से, तो वो आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। स्पीड ऑफ बोट क्या है भाई, x ही तो है, इन दोनों को आप ऐड करोगे, देखो
x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो y से y कैंसिल, 2x आ जाएगा, इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया गया है यहाँ पर। ठीक है जी, ये 2 इससे डिवाइड, तो x आ जाएगा हमें, राइट। तो ये स्पीड ऑफ बोट 4 किलोमीटर पर आवर चल रही है, उसको आपको निकालना है डिस्टेंस इतने तय वो कितनी देर में करेगी। तो भाई आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 5 किलोमीटर चलना है और टाइम स्पीड है आपकी 4। 5/4 को कैसे और लिख सकते हैं हम, 4/4 प्लस 1/4, तो ये तो 1 हो गया भाई 1 आवर, और ये 1/4 इंटू 60 करोगे इसको मिनट में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 घंटा पूरा नहीं है, तो ये हो जाएगा 15। तो 1 आवर 15 मिनट्स क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये देखो, ये कहानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी, है ना। सिर्फ आप क्या लिखेंगे भाई, अप स्ट्रीम इतनी, डाउन स्ट्रीम इतनी, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, फिर इसको क्या कर दिया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया, सीधा 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, और वो भी सिंपल कैलकुलेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर विच इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108। तो आपको वो नंबर निकालना है जो कि 84 से जितना बड़ा है ना, उतना ही 108 से छोटा है। वो नंबर भाई 84 से क्या है, जितना बड़ा है ना उतना ही 108 से छोटा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन से सॉल्व होगा। तो देखिए 92 अगर मैं लूं तो 92 और 84 में कितना डिफरेंस है भाई, 6, 2, 8 का। तो क्या 92 और 108 में 8 का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट। 94 देखिए भाई, 94 10 का डिफरेंस है, यहां पर इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, और इन दोनों में 10 का डिफरेंस है भाई, 94 और 108 में नहीं है, तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग। 96 पे आ जाइए भाई, 96, तो ये कितना डिफरेंस है भाई, 6, 6, 12 का डिफरेंस है, यहाँ 6, 6, 12 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 96 और 108 में कितना डिफरेंस दिख रहा है, 4 और 8 12, ये बिल्कुल इक्वल आ गया भाई। देखिए तो 96 एक ऐसा नंबर है जो कि भाई जितना बड़ा है ना 84 से, उतना ही छोटा है 108 से। ये पूछा गया था आपसे, राइट। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, इफ ड्राइवर इक्वल टू, देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का रीजनिंग का क्वेश्चन है। ड्राइवर का कोड दिया हुआ है आपको 12, पेडिस्ट्रियन का कोड दिया हुआ है 20, एक्सीडेंट का 16, तो कार का कोड क्या होगा। देखिए लॉजिक ढूंढिए सबसे पहले इसमें। तो सबसे पहले देखिए यहां ड्राइवर है, तो मैं जो लेटर की पोजीशन होती है ना वो नहीं गिनूंगा। क्यों नहीं गिनूंगा, क्योंकि 12 एक बहुत छोटा नंबर है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत करा करो भाई, लेटर काउंट करो। यहाँ ड्राइवर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। तो हो सकता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये 12 आया हो, राइट। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई 2 करके 20 आ गया। तो ये भी कंडीशन बिल्कुल दोनों में सेटिस्फाई है। थर्ड में अगर ये लॉजिक लग रहा होगा तो ये राइट लॉजिक होगा हमारा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ रहा है, तो इंटू 2 किया तो 16 आ गया। अब सिंपल भाई कार में 1 2 3 लेटर है, इंटू 2 कर दो, 6 आंसर आ गया आपका। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स there are food provision for 40 days. If 30 more girls join the hostel, the food provision will last for. देखिए भाई इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है, अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, बढ़ेगी। ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन हमारा, है ना भाई। अगर लड़कियां ज्यादा हो जाएं तो खाना कम दिन चलेगा, अगर लड़कियां कम हो जाए तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल होता है भाई, 50 गर्ल्स हैं और 40 डेज चल रहा है खाना। अगर लड़कियां क्या हो जाए, 80 हो जाए, 30 और आ जाए, तो खाना कितने दिन चलेगा, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो क्या करो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 40 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये x मान लो 80x। अब ये 80 यहाँ डिवाइड चला जाएगा,
0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 25, तो कितने दिन चलेगा भाई खाना? 25 डेज चलेगा, राइट? तो आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th। What is the least number which must be added to 306452 to make it a perfect square? तो देखिए, आई होप आपने जो सिटीज देख ली होंगी, आपके कहाँ का एग्जाम्स पढ़ा है, तो वो फेज 1 के जो एग्जाम होने हैं उनकी सिटीज ऑलरेडी बता दी थी, 2 दिन पहले ही आ चुका है, मैं आपको बताना भूल गया था, और आपने चेक भी कर लिया होगा। अगर चेक नहीं किया तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे रेलवेज की जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका सेंटर कौन सी सिटी में पड़ा है, राइट? सो व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 306452 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? देखिए, जब आपके पास ये बोला गया हो ना, लीस्ट नंबर निकालो, डेट मस्ट बी एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड, तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे? लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन। और जब आपको ये दिया हुआ है कि लीस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइडेड, तो आप लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? अब क्योंकि ये एडिट का है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर नंबर छोटा होता तो हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते थे, क्योंकि हमें अंदाजा हो जाता है कि ये नंबर किस स्क्वायर के आसपास है, किस नंबर के, ठीक है? तो लेकिन ये बड़ा नंबर है, हम नहीं फाइंड कर सकते ये कौन से नंबर के क्लोज होगा, ठीक है? तो लॉन्ग डिवीजन सबसे पहले करेंगे। लॉन्ग डिवीजन करने के लिए आपको 306452 ऐसे कर दें, 2 के पेयर बना दें क्योंकि स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 330 के सबसे नजदीक क्या आता है? 25 आता है, 5 का स्क्वायर, 5 5 25, माइनस करेंगे 25 तो ये आ जाएगा 5 5 प्लस 10, और ये 2 पेयर उतारेंगे, हमेशा पेयर आता है नीचे जब हम उतारते हैं, तो 564 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 105 × 5 करूंगा, 105 × 5 करूंगा तो 5 5 25, 525 आ जाएगा। अगेन 5 से कर रहे हैं क्योंकि, सो दिस इज 525, देन रिमाइंडर हमारा बचेगा 9, दिस इज 9, 5 2 3, और ये पेयर उतार लेंगे 52, तो ये 3952 आ जाएगा। अब देखिए 105 और ये 5 और ऐड कर देंगे आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए 110, देन नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि 3 के काउंट है तो 1103 × 3 करके देखेंगे, 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3, 3 1 3, 110 4 × 4 करके देखिए जी, 4 4 16, 4 1 4, 4 1 4, ठीक है? ये हो गया बड़ा नंबर। देखिए हमें क्या निकालना था? डेट मस्ट बी एडेड। तो आप क्या करो भाई, जो नंबर छोटा आ रहा है ना उससे नेक्स्ट नंबर जो बड़ा आ रहा है इस नंबर से, वो नंबर लो, हमेशा वो नंबर लो, तो वही क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पता है आपको, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा यहाँ, अगर आप इसको जानते होंगे तो, ठीक है? तो देखियो 11 6, दिस इज 6, दिस 13 4, तो 464 क्या हो गया आपका आंसर। मींस अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना इस नंबर को, तो 464 इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलिए 464 क्या हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैटर इज कोडेड एज, कोडिंग एंड डीकोडिंग सबसे ज्यादा पूछते हैं, रीजनिंग के हर दूसरा क्वेश्चन यही मिलता है आपको, ठीक है? सो मैटर, और ज्यादा टफ नहीं होता कभी भी मैटर, ये वही नंबर है TAMRET, इसका कोड है। तो देखिए लेटर्स को चेंज नहीं किया गया, सिर्फ डिस्प्लेस किया गया है, इसकी पोजीशन चेंज की गई है। देखिए अगर मैं M ये क्रॉस, ये T क्रॉस, देन A स्ट्रेट, T क्रॉस R क्रॉस, देन E सेम है। अब देखिए अब यहाँ बियॉन्ड के लिए हमें फाइंड करना है, तो B यहाँ पर आ जाएगा, Y E यहाँ पर YEBDNO, YEBDNO आपका कोड हो जाएगा, YEBDNO ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। If 15 boys earn ₹900 in 5 days, how much will 20 boys earn in 7 days? देखिए यूनिटरी मेथड ये सेम, अगर 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपीज अर्न करते हैं, तो भाई एक दिन में वो 15 लड़के कितना करेंगे? 900 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 8 180, और एक बॉय एक दिन में कितना करेगा भाई?
180 को आप डिवाइड कर दो 15 से, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा, देन ये 12 रुपीज़ 12 आ जाएगा। ये क्या आया, एक लड़का एक दिन में 12 रुपए अर्न कर रहा है। तो आपको निकालना है 20 लड़के 7 दिनों में कितना करेंगे भाई। 7 दिन के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 12 इंटू 7 84, और 20 लड़के हैं तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8 16 1680 रुपीज़ 20 लड़के 7 दिनों में अर्न करेंगे। तो 1680 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, PONRQP। देखिए एक कमेंट आया था, वो बोल रहा था कि सर जब हम मॉक टेस्ट देते हैं हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आप जो है क्लासेस में इजी क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये ग्रुप डी के क्वेश्चंस करवाता हूं मैं जितने भी होते हैं। और मॉक टेस्ट क्या करता है, मॉक टेस्ट आपका लेवल अप करने के लिए, लेवल थोड़ा अच्छा करने के लिए वो थोड़े डिफिकल्ट ही क्वेश्चन देता है, ताकि आप जब इजी क्वेश्चन इजीली फेस कर लें और भी ज्यादा आसान हो जाए आपको, हर चीज जो पेपर में है वो आपको इजी लगे। तो मैं जो क्लासेस में करवा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज की क्लास के सभी क्वेश्चन जो है वो 2013 के हैं। इससे जितने भी हमने इससे पहले 10 लेक्चर अपने लिए हैं, सभी जो क्वेश्चंस थे वो 2018 के ग्रुप डी के पेपर में आए हुए थे। क्लियर है। तो अब हम 2013 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो PONRQP TSR VUT, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 2 आपको टर्म्स निकालनी है इसमें। देखिए अगर मैं पहले लेटर की बात करूं, पहले अल्फाबेट की, P Q छोड़ के उसने R लिखा हुआ है। देखिए भाई Q स्किप किया हुआ है, R, फिर R S स्किप करके T लिख दिया, T U स्किप करके V, तो हम क्या लिखेंगे, V W स्किप करके X लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला लेटर तो भाई X हो जाएगा। तो ये सिर्फ x क्या है, इसी में है, ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर आप यहीं से लगा दो, क्योंकि और किसी ऑप्शन में पहला लेटर x नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ इज। देखिए क्वेश्चन को समझो ध्यान से। एक संख्या जिसका 2 गुना उसके आधे से 45 अधिक है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए सीधा ऑप्शन पे जाएंगे, तो मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, A 30 चेक कीजिए भाई। अ नंबर हुज डबल इज, इसका डबल करो, डबल क्या है 60, इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। अब इसका हाफ करोगे 30, तो ये भाई क्या है 45 का डिफरेंस थोड़ी ना है ना इसमें। वो बोल रहा था अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ, जो इसका आधा है वो इसके 45 ज्यादा है, लेकिन यहां तो डिफरेंस कितना है भाई 30 है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40, नेक्स्ट ऑप्शन 40 लिया हुआ इसने। अब इसका आप डबल कीजिए 80 हो जाएगा। अब इसका हाफ करो 40, यहां पर डिफरेंस देखो भाई कितना है 40 का, तो ये भी रॉन्ग है, 45 का होना चाहिए। अब आप 45 लीजिए, तो 45 लोगे, इसका डबल करोगे कितना हो जाएगा 90, इसका आधा करोगे 45, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई। 45 का डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें 90 और 45 में। वो यही तो बोल रहा था ना, अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। भाई जो उसका हाफ है, वो जो उसका डबल है वो 45 ज्यादा है, तो स्ट्रेट नजर आ रहा है आपको। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, What is the volume of a cube whose surface area is 150 स्क्वायर मीटर। देखिए आपको पेन कम चलाना है और फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। 6a स्क्वायर होता है सरफेस एरिया इसका 150, और 6 से इसको काट देंगे, 6 2 12, 6 5 30, और a हो जाएगा हमारा 5, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, a क्यूब होती है, तो 125 आपका राइट आंसर, 125 क्यूबिक मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट लेटर से सबसे पहले देखेंगे, C यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर F, तो कितना डिफरेंस है C D E, तो D और E यहाँ पर स्किप किया गया है 2 लेटर। अब यहाँ पर जाओगे F और J पे, F G H 2 लेटर यहाँ पर स्किप हो रहे हैं। इसका मतलब जो आने वाला नेक्स्ट है Q R और S स्किप करके, तो यहाँ आएगा T। ठीक है जी, तो शुरुआत तो टी से होगी, तो सभी में यहाँ पर फर्स्ट लेटर टी है, तो आगे और देखना पड़ेगा हमें। ई और आई सेकेंड लेटर देखो भाई, ई एफ जी एच, यहाँ 3 लेटर का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको भाई।
IJKL, दो डिफरेंस है भाई। EFGH, तीन का डिफरेंस है, यहाँ दो का डिफरेंस है। आगे देखो LMNO, यहाँ फिर से तीन का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब चल रहा है, क्या चल रहा है पैटर्न, 3 2 3 2 3 2 ऐसे करके डिफरेंस चल रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर अब 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस होगा। अब 2 से यहाँ पर 3 का डिफरेंस होगा, तो STUV, इसके बाद क्या आएगा W, तो यहाँ आएगा TW। तो TW किस में है भाई, सिर्फ ऑप्शन सी में। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा। क्लियर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करवाने का मकसद ये होता है कि आपका इस पैटर्न पर भी ध्यान जाए कि ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हर क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन देखकर आप इसको ये ना समझे कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये तो मुझे हर बार मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये सोच के इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है आपको, किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ABC स्टार्टेड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC started a shop by investing 27,000, 81,000 and 72,000। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखिए ABC एक पार्टनरशिप करते हैं 27,000, 81,000 एंड 72,000। ये ABC इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई अपने बिजनेस में, ठीक है। अब इनकी सिंपल रेशो निकाल लो। पहले आपको निकालना है एंड ऑफ द 1 ईयर B शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट वाज 36,000। B का जो शेयर है ना, प्रॉफिट है, तो 36,000 है वो साल के एंड में। एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट दी हुई है। तो डायरेक्ट आप क्या कर लो, इसकी सिंपल रेशो कर लो। 3 0 से 3 0 काटो भाई पहले, ठीक है। 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा, 9 9 जा एंड 9 8 जा। तो ये आपकी सिंपल रेशो होगी। इसी रेशो में क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड होगा। आपको B का दिया हुआ है, तो B क्या है 9 अपॉन में आप करेंगे इन तीनों का एडिशन। कितना हो गया भाई 12 20। मल्टीप्लाई करना है आपको टोटल प्रॉफिट से, और ये जो आएगा वो आएगा B का शेयर 36,000, ठीक है जी। इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, 9 से यहीं काट दो इसको, 9 4 4,000 और 20 को इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 2 8 0 80,000 आ जाएगा। तो टोटल जो प्रॉफिट होगा ना, तीनों को जो शेयर होगा वो होगा 80,000। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है। ये B का शेयर था। अगर A का शेयर होता आप ऐसे ही करते भाई, 3 अपॉन में 20 इंटू 80,000 कर देते, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2500। इफ वन इज 4 टाइम्स द अदर देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ वन इज 4 टाइम्स द अदर, अगर एक नंबर है x तो दूसरा नंबर 4x होगा, 4 टाइम्स है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है 2500। तो ये हो गया भाई 4x स्क्वायर इक्वल टू 2500, है ना भाई। ये 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, x क्या आ जाएगा आपका भाई, इसका स्क्वायर कितना होता है 50, और 4 का क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 25। x आ जाएगा आपका 25। आपसे बोला था भाई इफ वन इज 4 टाइम्स द अदर देन द सम ऑफ टू नंबर, इन दोनों का सम कितना होगा। तो एक नंबर आया है भाई 25, तो दूसरा क्या होगा 4x था, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर 100, ठीक है जी। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 125, तो 125 हो गया आपका आंसर। तो कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे, गलती कहाँ करेंगे, देखो क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे यहाँ तक और ये भूल जाएंगे कि सम पूछा था या डिफरेंस। वो ज़्यादा एक्साइटेड होके क्या करते हैं, ऑप्शन ए लगा देते हैं। और एग्जामिनर भी इतना चालू होता है, जो कंफ्यूज, जहाँ बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, वही ऑप्शन में भी दे देता है जो रॉन्ग होता है ना। तो ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन ध्यान से ही नहीं पढ़ते, सीधा आंसर सॉल्व करने में लग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट रेशियो, ये आपका होमवर्क है। हर एक क्लास में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, ये आपको होमवर्क है। आपको ये बताना है कि इसमें से लोवेस्ट रेशियो कौन सी होगी। क्लियर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द मार्क प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1920। The shopkeeper allow a discount of 10% and gains 8%. If no discount is allowed, his gain percent would be। भाई आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है 1920, ठीक है, मार्क प्राइस जो प्रोडक्ट पे छपा होता है। द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो भाई अगर शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दे तो कितना डिस्काउंट देगा, 10% कितना होगा इसका 192। 192 इसमें से माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 8
11 2 देन 8 7 1728, ये होगा आपका HP 1728। 10% डिस्काउंट देने के बाद उसने इतने 1728 की वो चीज़ बेच दी। अब इसमें उसका क्या कितना फायदा हुआ? गेन 8% हुआ, उसको गेन क्या हुआ है? 8%। तो यहां से आप CP निकाल लोगे। CP क्या होता है? देखो भाई CP क्या होता है? 100 अपॉन में गेन हुआ है तो 108 यहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप SP से कर दोगे तो ये आपका फॉर्मूला होता है CP निकालने का। क्लियर है? देखिए अब इसको काट दीजिए, 9 के टेबल से काटो। 9 1 जा 9 2 जा 9 1 जा 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, देन इसको 12 से आप काट दो सीधा। 12 1 जा 12 1 जा 12 12 6 जा 72, तो 1600 आ गया आपका CP 1600। ठीक है, ये 1600 हो गया। उसने पूछा था इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड बी, अगर वो कोई डिस्काउंट ना देता तो उसको कितना फायदा होता, वो परसेंटेज आपको फाइंड करनी है। तो किससे निकलेगी भाई? MRP था आपका, मार्क प्राइस था 1920 और खरीदा कितने में था? 1600 में, है ना भाई? तो ये कितना हो जाएगा? 0 2 3 320 का उसको प्रॉफिट होगा। आपको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में 320 अपॉन में क्या करेंगे भाई? 1600, क्योंकि CP पे ही निकलता है हमेशा। 100 0 0 0 0 16 2 0, तो 20% का क्या हो जाएगा? आपको फायदा होता अगर वो डिस्काउंट ना देता, डबल मुनाफा होता, है ना? पहले 10% का डिस्काउंट देकर उसको कितना गेन हो रहा है? 8%, डबल से भी इवन ज्यादा होता। पहले 8 हो रहा था, अब 20 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो भाई यहां का आप डेसिमल हटाओगे ना तो 2 0 लग जाएंगे और ये परसेंटेज का 2 0 यहां लग जाएंगे। ये डेसिमल हटाओगे 2 0 यहां, परसेंटेज के 2 0 यहां। आप एक काम करो, इस 10,000 को भारी ले लो। ठीक है, 10,000 को मैं भारी लेता हूँ, 7 को 1250 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 17 7 1 जा 7, 7 2 7 जा 7 8 8 7 5 0। ठीक है, और देन माइनस यहाँ पर करूँगा 2 × 650 कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 1200 1300 हो जाएगा। तो 1300 यहाँ पर डायरेक्ट आप माइनस कर दो। 1300 माइनस कर दोगे 0 5 4 7 7 4 5 0 और डिवाइड कर दोगे 10,000 से, यहाँ पर बाहर है 10,000 1 2 3 4 0.745 0.745 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो स्टेप आपको स्किप करने हैं। जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो कैलकुलेशन स्पीड आपकी देखी जाती है कि आप क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चा करता भाई 0.7% निकालने लग जाता, इसका काटने लग जाता, तो वहां पर वो आपसे पीछे रह जाता अगर आप ये मेथड यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये ज्यादा शॉर्टकट मेथड था। जितना आप स्टेप्स को स्किप करोगे उतना ही टाइम सेव करोगे एग्जाम में। चलिए, a man complete journey in 8 hours. He covers half the distance at 40 km/h and the other half 60 km/h. The length of the journey is, ये आपको फाइंड करना है। चलो देखिए भाई, जो टोटल टाइम लग रहा है ना जर्नी का, ये देख लो भाई 8 घंटे है टोटल टाइम। टोटल टाइम जो है वो 8 आवर्स है। और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये याद रखिएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी। अब देखिए पहला मान लीजिए टोटल जो डिस्टेंस है ना वो x होगा, तो फर्स्ट डिस्टेंस कितना हो गया भाई? x/2 है ना, और उसको तय करने के लिए स्पीड कितनी लग रही है? 40। ठीक है जी। तो इसको आप पहला चौथा दूसरा तीसरा करेंगे तो x/80 आ गया। अब इस टाइम को, ये टाइम आया है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख करके टाइम आया है। पहला टाइम तो ये होगा एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एट 60 km/h। आधा फिर से क्या होगा? दूसरा डिस्टेंस भी x/2 है और इस बार कितनी होगी स्पीड? 60। इसको पहला चौथा दूसरा तीसरा करोगे तो x/120 आ जाएगा। तो ये टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा? कितना? 8 आवर्स। तो ये हो जाएगा 8 के इक्वल। अब देखिए इसका आप कर लीजिए
एलसीएम ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, 8 और 12 का कितना एलसीएम आएगा भाई 48, तो 480 यहां पर हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 480 ये कितना हो जाएगा 866x प्लस ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 8, 10x अपॉन में 480 इक्वल टू 8, 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 4 6, 8 4 32, 38, 384। तो x क्या है आपका, टोटल डिस्टेंस माना था हमने 384 और यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। If 3 days after tomorrow is Friday, what day was 3 days before yesterday? देखो भाई इसमें कोई ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है कैलेंडर का। उसने बोला इफ 3 days आफ्टर टुमारो, तो भाई ये मान लो आप आज है भाई, ये टुडे है, 3 days आफ्टर टुमारो, ये टुमारो हो गया भाई, 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है जी। What day was 3 days before yesterday? Before yesterday, भाई before yesterday ये पिछला कल जो चला गया, अब 3 days before हो गया, तो 1 2 3। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर। क्या होगा भाई, आज फ्राइडे है तो ये थर्सडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया ट्यूसडे, मंडे, देन संडे, देन सैटरडे, फ्राइडे, देन थर्सडे। क्लियर है जी। तो क्या होगा आंसर हमारा थर्सडे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसके लिए कोई कोड वगैरह कैलेंडर की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आप, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में। चलिए, रटने से अच्छा है आप जो लॉजिक है वो रखें हमेशा अपने माइंड में, वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर होता है, हम ट्रिक जो होते हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा आपके माइंड में रहता ही रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, और सभी ऑलमोस्ट 90% बच्चे कॉन्सेप्ट से ही एग्जाम को सॉल्व करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो जहाँ ट्रिक की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ट्रिक भी चलती हैं, जहाँ कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ कॉन्सेप्ट भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट कैलकुलेशन स्पीड बहुत मायने रखती है, वो तो मस्ट है। कैलकुलेशन स्पीड तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप। ठीक है, इफ नाइफ इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट डज द कोड दिस विल बी। तो देखो भाई KNIFE जो हमें दिया हुआ है, इसका कोड पहचान लो किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, MPKHG। तो KLM +2 हो रहा है यहाँ, NOP ये पर O स्किप हो रहा है, I J स्किप हो रहा है, F G स्किप हो रहा है, देन E F स्किप हो रहा है, एक एक लेटर क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है। तो व्हाट डज द कोड DTGCF स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर देख लो भाई, कोड आपको इस बार ये वाला दिया हुआ है DTGCF। ठीक है जी, ये वाला कोड दिया हुआ, आपको ये वर्ड निकालना है। ठीक है जी। सो देखिए एक एक लेटर स्किप हो रहा है, तो भाई D से पहले C को स्किप करके B आ जाएगा यहाँ, है ना भाई। तो यहाँ T से पहले S स्किप करके R आ जाएगा, BR। तो BR किस में भाई, दोनों में, इसमें A और B तो कैंसिल हो गए हमारे। देन देखिए GFG, F के बाद आता है F स्किप करके E, तो BRE। यहाँ से आपको पता चल गया आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ब्रेड। क्लियर है, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 7 20 46 नंबर्स दिए हुए हैं आपको। चलिए नंबर सीरीज है इस बार। 7 से 20 कैसे हुआ होगा, देखिए इंटू 2 + 6 20 होता है, 20 इंटू 2 + 6 अगेन, तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये भी आप क्या करो, इंटू 2 करो, 404 + 6 कर दो, 410 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23।
If cow is coded as this 358, word is coded as this, draw is coded as 1708, then coward will be coded as, देखिए हमेशा आप ये चेक कीजिए, ये ध्यान देना है आपको, देखो इतने सारे वर्ड्स हैं और उनके अलग अलग नंबर्स कोड दे दिए, तो हमेशा आपको देखना है भाई, एक लेटर ले लो, कोई ओ ले लो, यहाँ पर देखो ओ के कोरिस्पॉन्ड 5 दिया हुआ है यहाँ पर बीच में, देखिए तो यहाँ पर देखो सेकंड में वर्ड में सेकंड लेटर यहाँ 5, यहाँ ओ है तो यहाँ पर भी 5, इसका मतलब ये जो है ना एक अलग एक लेटर के लिए एक नंबर कोड दे दिया उन्होंने, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोड दे दिया, तो वही पहचान कर आपको कोवर्ड का कोड लिखना है, कोवर्ड का। अब देख लो भाई सी का कोड कहाँ से मिल रहा है आपको, फर्स्ट काउ से ही 3, ओ लेटर हमने पहले ही कर लिया भाई 5 आ रहा है, डब्ल्यू देखो यहाँ से मिल रहा है, इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर 8, 358 से आंसर नहीं मिल रहा, तो ए देखो भाई ए कहाँ पर आ रहा है, ड्रॉ में आ रहा है ए, सेकंड थर्ड लेटर 0, 358 0, इससे भी नहीं पता चल रहा। आगे आर का कोड देखो ये रहा R 7, देन डी का कोड ड्रॉ 1, तो 071 लास्ट में, आंसर बी। क्लियर है, तो ऐसे कोडिंग एंड डी कोडिंग भी आती है, देखिए अलग अलग तरीके की होती है कोडिंग डी कोडिंग भी। Question number 24 is price of 2 chairs and 2 table is 1350. 2 chairs cost as much as 1 table. What is the price of 1 chair and 1 table? तो आप क्या कर लो भाई, चेयर अगर उसने बोला है चेयर अगर ₹X की है तो टेबल कितने की होगी, डबल द प्राइस ऑफ चेयर ₹2X की, ठीक है जी। अब उसने बोला है प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 2 टेबल्स 1350 दिया हुआ है, तो 5 चेयर है तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 5x हो जाएगा, प्लस टेबल कितनी है 2, तो 2 2 ज़ा 4x इक्वल टू 1350 हो जाएगा, तो यहाँ 9x इक्वल टू 1350, 9 से इसको काट दो, 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 150, तो भाई कॉस्ट ऑफ चेयर होगी 150 और टेबल की कॉस्ट होगी 300, ठीक है जी। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, टोटल कर दो 450 हो गया आपका आंसर। सो 450 इज ऑप्शन डी, ठीक है जी, ऑप्शन डी है हमारा 450। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। The HCF of 2 numbers is 11 and their LCM is 7700. If one of the number is 275, the other number is, चलिए LCM और HCF का आपको रिलेशन पता होगा, किसी दो नंबर का HCF और LCM जो होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है जी। तो आपको ये गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, HCF और LCM दिया हुआ है 11 इंटू 7700 और एक नंबर दिया हुआ है 275, इसको डिवाइड कर दो भाई, आपका दूसरा नंबर आ जाएगा। 11 1 ज़ा 2 5, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 0, 5 से इसको काटेंगे 308, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 308, ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। 1 year ago, a man was 7 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. The present age of the man is, देखिए एक चीज़ शेयर करता हूँ आपसे, एक स्टूडेंट का ना 17 अगस्त को पेपर है ग्रुप डी का ही, और मुझसे बोल रहा था सर आप पतंग उड़ाते हो, मैंने कहा हाँ भाई उड़ाता हूँ और इस बार भी उड़ाऊँगा। तो ये बोलता है कि सर आप मेरे घर आ जाना, मेरे साथ उड़ाना, अच्छा लगेगा मुझे भी। मैंने कहा शाबाश, 17 अगस्त को पेपर है और पतंग उड़ाने की बात कर रहे हो, आने वाली बहुत सारी 15 अगस्त को खुशी मनाने का मौका मिलेगा, लेकिन ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं आएगा आपकी लाइफ में। हो सकता है जब आए जब आपकी एज निकल जाए, राइट। 2018 में हुआ था पहले, और इस बार कितना, अब क्या चल रहा है 2022, 4 साल हो गए। तो आप ये सोचिए कितना टाइम लगता है। तो आप एंजॉय बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आज कीजिए, पेपर 17 को है, 15 अगस्त इस बार वाली आप पढ़ के अपने लिए भला कीजिए और अपने पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है, उसका सोचिए, अपने फ्यूचर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त आने वाली और भी आएंगी और मौका और मिलेगा खुशियाँ मनाने का। तो देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 1 year ago a man was 7 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. The present age of the man is. तो देखिए जब भी आपको सम या डिफरेंस ना पूछे, डायरेक्ट मैन की एज पूछ ले, किसी की भी एक की एज पूछ ले, तो आप उस क्वेश्चन को
प्रेफर किया करो कि डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सको, ठीक है। देखो भाई ऑप्शन पे कैसे करेंगे, 1 year ago a man was 7 times as old as his son। 1 साल पहले, ऑप्शन ए ले लो पहले, 36 है भाई, प्रेजेंट एज गिवन है। 1 साल पहले कितनी एज होगी है, 35। अब उसने बोला है कि भाई 1 साल पहले ना 7 टाइम्स था वो अपने बेटे के, इसके 35 के फैक्टर करोगे 7 टाइम्स ऑफ 5, इसका मतलब उस बेटे की एज 1 साल पहले कितनी होगी, 5 साल होगी, और ये मैन की एज उसके फादर की, ठीक है भाई। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। नाउ बोला उसने, नाउ यानी कि अब प्रेजेंट में बोला है, तो प्रेजेंट में बोला है तो ये तो 1 साल पहले की है, तो ये हो जाएगी 36 और ये हो जाएगी 6। तो क्या ये इसके स्क्वायर के इक्वल है, यस। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 36 करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। The ratio of the cost price and selling price of an article is 20:21. What is the profit percent on it? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जब भी CP रेशो SP दिया हुआ है आपको 20:21, इसका डिफरेंस ले लो भाई 1, ठीक है, इतना प्रॉफिट होगा, और डिवाइड में क्या करोगे, जो CP है 20 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या आ गया भाई 5%। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7। आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 numbers is 6.5 and the average of 8 numbers is last 8 number is 9.5। द मिडल नंबर इज, आपसे बोला है भाई जो 15 नंबर की एवरेज है वो है 7, तो टोटल सम क्या होगा 15 नंबर का, 7 5 35, 7 705। तो भाई ये हो गया सम ऑफ 15 नंबर्स, ठीक है भाई। ये तो आप रख दो साइड में। अब पहले 8 नंबर की जो एवरेज दी हुई है ना 6.5 दी हुई है, तो 6.5 इंटू 8 करोगे, सब निकालो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, 8 5 40, 6 8 48, 52 आ गया 52.0। पहले 8 की का सम आ गया 52, और लास्ट 8 का क्या आएगा, लास्ट 8 नंबर्स का 9.5 इंटू 8, 8 5 40, 04, 9 8 72, 76, 76.0। अब आप देखो 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, तो ये 16 हो गए टोटल, तो इनको ऐड कर लो, 8 12, तो ये 16 है और ये 15 का सम है, तो एक माइनस कर दोगे तो जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका मिडल नंबर आ जाएगा, 3 2 23। द मिडल नंबर इज 23। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। चलो भाई क्वेश्चन नंबर है, एवरेज एज ऑफ आवर फैमिली ऑफ 4 इज 3, इसको कर लो 35, एक्सक्लूडिंग मी द एवरेज एज इज 40, फाइंड माई एज। तो भाई 4 मेंबर की फैमिली है, उसकी एवरेज एज है 35, तो 4 मेंबर की फैमिली है, तो टोटल सम उनकी एज का कितना हो जाएगा, सम निकालो हमेशा ऐसे केसेस में। ये हो जाएगा 35 35 70 140, ये है 4 मेंबर्स की, ठीक है जी। और एक्सक्लूडिंग में अगर मुझे हटा दिया जाए तो एवरेज एज हो जाती है 40, तो ये 3 मेंबर की होगी भाई, 3 मेंबर की एज, तो ये 3 इंटू 40 कर देंगे हम सम निकालने के लिए 120। तो आप ये देखिए 3 मेंबर का सम है 120 और मुझे इंक्लूड करके 140 है, तो माइनस कर दोगे तो वो मेरी एज आ जाएगी, तो कितनी होगी 20 ईयर्स। राइट आंसर इज 20 ईयर्स, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज मंडे है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, क्लियर। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को तो करना है भाई, जो नंबर दिया हुआ है ना 7 दिन में रिपीट होता है डे, तो डिवाइड बाय 7 कर दो इसको, ठीक है। अगर आपको डेज नहीं पता तो सबसे पहले डेज निकालो। ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं ना भाई, इतनी तारीख से इतनी तारीख, आज अगर मंडे है, आज अगर मंडे है 4/8/2022 को अगर मंडे था, तो भाई 4/10/2022 को कौन सा दिन होगा, तो उसमें डेज काउंट करके आप डिवाइड बाय 7 कर दो सीधा, क्योंकि 7 हर 7 दिन में क्या होता है, डे रिपीट होता है। तो यहाँ पर डिवाइड करोगे 7 8 56, 5 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर मेन चीज है भाई, आपका रिमाइंडर निकालो हमेशा, ठीक है। मंडे है, मंडे में 5 ऐड कर दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे
सैटरडे, ठीक है, +5 करोगे 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो और किसी भी एग्जाम के जो फ्यूचर में आने वाले हैं, रेलवेज हो, बैंक पी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो आप खान ट्रिक्स्टर ऐप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। हर एक के मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को, ठीक है, ताकि आपकी डे बाय डे आप अपनी इंप्रूवमेंट चेक कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वो लेक्चर आपसे स्किप ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।